गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आइए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ते हैं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं क्या हैं, इस बात को हम जरा सा समझते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं समझने से पहले हमें रसायन विज्ञान को समझना होगा। रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों यानी कि द्रव्य के संगठन और उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। रसायन विज्ञान ये जो है, इसकी बहुत ज्यादा उन्नति 17वीं शताब्दी के आसपास हुई। 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले रसायन विज्ञान को दुनिया नहीं जानती थी। दुनिया इस बात से अनभिज्ञ थी, अनजान थी। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद दुनिया में इस बात का बड़ा पदार्थों और उनके गुणों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हुई। बड़े जिज्ञासु लोग हुए इस बात को जानने के लिए कि पदार्थ क्या है, इसमें कौन कौन से संगठन मिले हुए हैं, किस तरीके की इनकी प्रकृति है। ये सारी बातें समझने के लिए होड़ मच गई। देखिए, इसके रसायन विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी किया था कि हम लोग जो है रसायन विज्ञान की नेक्स्ट वीडियो में रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, नंबर 1 कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाए उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन दूसरी बात है। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सभी तत्वों तथा यौगिकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन के यौगिकों को छोड़कर, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बकिया जितने भी तत्व हैं, जितने भी उन तत्वों से कंपाउंड बन सकते हैं, सारे के सारे का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है भौतिक रसायन। तीसरी पॉइंट हमारी है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की ये भी एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का जो नियम है, जो इसके सिद्धांत हैं, इनके नियमों सिद्धांतों का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिस केमिकल साइंस के अंतर्गत, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और उनके सिद्धांतों, उनके प्रिंसिपल का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। तो ये आपका नोट्स है सामने, एक बार आप लोग जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं।
आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विश्लेषिक रसायन, एनालिसिस केमिस्ट्री की। देखिए विश्लेषिक रसायन, इसके अंतर्गत हम पदार्थों की मात्राओं की पहचान करते हैं कि कितनी मात्रा में पदार्थ है ये। इसके अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान करते हैं, ये कौन सा पदार्थ है, इसकी मात्रा कितनी है। इन तमाम विषयों का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि पदार्थों की पहचान, उनकी सही मात्राओं का निर्धारण जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, उसे विश्लेषिक रसायन कहते हैं। पांचवी पॉइंट हमारी है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इस रसायन के अंतर्गत हम व्यापार में किस तरीके से, किस प्रकार से रसायन को हम बढ़ावा दें। जैसे मिसाल के तौर पर है, हमने अमोनिया को पैदा करना है, अमोनिया तैयार करनी है, तो अमोनिया को किस तरीके से कम खर्च में, किस तरीके से ज्यादा तैयार किया जाए। आपको यूरिया बनाना है तो यूरिया किस तरीके से कम खर्च में बहुत ज्यादा तैयार की जाए, यानी कि वृहद परिमाण पर निर्माण करने से संबंधित नियमों और विधियों का अध्ययन जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जीवभाइयों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तथा जो जंतु और वनस्पति से केमिकल हमें प्राप्त होते हैं, उसका अध्ययन हम जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। जैसे जैव रसायन में हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, वसा के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जैव रसायन हो गया। इसके बाद है कृषि रसायन। कृषि रसायन एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन ये क्या है, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऐसा रसायन जिसके अंतर्गत वो पदार्थ जिसके अंतर्गत हम जो है सिर्फ और सिर्फ कृषि का अध्ययन करें, कृषि से संबंधित पदार्थ बनाएं। जैसे फास्फोरस हमारे अगर खेतों में यूज होता है तो किस प्रकार से, है ना, यूज होता है और कितना यूज होता है, किस मात्रा में, है ना। तो इस केमिस्ट्री का अध्ययन, जैसे यूरिया होगी हमारे खेतों में प्रयोग होती है, एक केमिकल कंपाउंड है, तो इसका अध्ययन जब हम इसके अंतर्गत कृषि रसायन के अंतर्गत करेंगे। आइए सीधे सीधे अब हम बात करते हैं, यहीं पर मैं समझता हूं कि अब यह आपका जो है रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान के कुछ आपको प्रमुख पार्ट्स पता हो गए कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख पार्ट्स क्या हैं, यह आपको पता हो गए। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं